हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नेहा सिंह आज आप लोगों का माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भूरी गोदाम जौनपुर के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताऊँगी। उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए, उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है, उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि या स्थिति। अर्थात हम कह सकते हैं उपसर्ग का अर्थ निकट में बैठकर दूसरा नवीनार्थ वाले शब्द की रचना करना। अब देखिए, अतः इसको हम कह सकते हैं उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व या पहले जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का अंश है जो शब्द से पूर्व पहले यदि जुड़ जाए तो उसकी अर्थ उसके भाव में वह परिवर्तन कर देता है। जैसे अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द से पहले यदि जुड़ जाए तो उसके अर्थ में वह परिवर्तन कर देता है। अब जैसे में हम देखेंगे है प्रहार। प्रहार क्या है? एक शब्द है, उसमें जो प्र है वह उसका एक शब्द, वह उसका शब्दांश है। यही प्र क्या है? जो प्र शब्दांश है यही जो है उपसर्ग है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है उसके बारे में हम जानेंगे। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को कितने भागों में बांटा गया? मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो उसमें प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग जिसे हम तत्सम कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिसे हम तद्भव कहते हैं, और तीसरा है आगत उपसर्ग। यह विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। मुख्यतः 2 है, उर्दू एवं अंग्रेजी। उर्दू जो है वह फारसी और अरबी से मिलकर बना है। अब देखिए, सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। संस्कृत का उपसर्ग क्या होता है? संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कुल कितनी है? 22 है, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी होता है, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे में हम देखेंगे दिया है 22 हैं आपके, अति, अधि, अनु, अप, अपि इत्यादि, ये सब 22 उपसर्ग है। इसमें हम आपको अति का प्रयोग करके दिखा देंगे। उसके बाद जो 21 बचेगा इसके आपका गृह कार्य रहेगा, इसको आप करेंगे। देखिए, अति, अति का अर्थ होता है अधिक या सीमा से परे। अब इसका उपसर्ग हो गया अतिवृद्धि, अतियुक्ति और अत्याचार। एक क्या है? यह इसका उपसर्ग। इसके आगे जो है आप उसको करते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। अब देखिए, हमने संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब हम हिंदी के उपसर्ग जिसे हम तद्भव भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तद्भव भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए। जो हिंदी के उपसर्ग हैं यह संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या कितनी? इनकी जो कुल संख्या है यह 10 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 10 है। अब हम देखेंगे जैसे है अ, अध, अन, उन, अ, जिसको हम इसका उच्चारण अव कर सकते हैं। क, कु, स का उच्चारण सु करेंगे और एक स है दु, नी। अब देखिए, प्रयोग करके हम आपको बता दे रहे हैं। अ का प्रयोग करके बताएंगे। अ का अर्थ होता है निषेध या अभाव। इसका उदाहरण हो जाएगा अपढ़। अपढ़ मीन्स जो पढ़ा लिखा न हो। अपढ़ का होता है जो पढ़ा लिखा न हो। अलग, जो भिन्न भिन्न हो। और अलग मीन्स भिन्न भिन्न। अनाम, जिसका कोई नाम न हो। अजाने, इस्लाम धर्म में जो है बोला जाता है। अथा, जिसका कोई था न हो, इत्यादि। ये सब क्या है? आदि। ये सब जो है यही सब आपके उपसर्ग, मतलब इसका यह अर्थ है। इसके बाद उपसर्ग, यही सब आपके यही आपके उपसर्ग हैं। अब आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग को हम विदेशी भी कह सकते हैं। आगत उपसर्ग को हम क्या कर सकते हैं? विदेशी भी कर सकते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए। जो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए आगत उपसर्ग हैं या उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए हैं, जो निम्न है। पहला आपका है उर्दू के उपसर्ग और दूसरा है अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए, 2 है, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। अब सबसे पहले हम उर्दू के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। देखिए, उर्दू का उपसर्ग हो गया कम है, खुश है, गैर, दर, ना, ब, हम, फर। ये सब क्या है? उर्दू के उपसर्ग हैं। अब देखिए, इसमें हम कम को देखेंगे। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। जैसे उदाहरण में हो गया कमजोर हो गए, कम अक्ल हो गए, कम उम्र हो गए आदि, ये सब है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। उपरोक्त 3 विभाजनों के अतिरिक्त, जो 3 विभाजन हुए
संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग, इन 3 विभाजनों के अतिरिक्त अंग्रेजी उपसर्ग जो हैं तथा गति शब्द का प्रयोग भी हिंदी में प्रचलित है। अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। देखिए अंग्रेजी का उपसर्ग क्या हो गया, सब है, डिप्टी हो गया, वाइज, जनरल हो गया, चीफ, हेड, डबल, फुल, हाफ, ये सब क्या है अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अब हम सब का प्रयोग करके देखेंगे। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे हो गया इसमें सब जज, सब डिप्टी और सब जज हो गए, सब कमेटी आदि।